हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज देखो मैंने अभी चाय बनाई है, सुबह सुबह का टाइम था और आज फरमाइश आई थी ब्रेड पकौड़े के लिए। तो मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑयली कम खाती हूँ, मैंने छोड़ रखा है अभी। और त्रिशु के लिए भी यहाँ पे देखो सेब भी उबाल के रख दिया था। ये देखो चुर्रियाँ निकाली थी जो होली पे मिलती नहीं है, वही वाली। और अपने लिए मैं सिर्फ सैंडविच बनाऊंगी। ये देखो मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया है, वो भी एक सिर्फ सैंडविच बनाया है। और चाय बनाई है, मठरी बिस्किट जो भी है आप देख ही रहे हो। तो त्रिशु अपना नाश्ता ना खुद ही कर लेती हैं। जैसे मैं उसको बड़े बड़े पीस में सेब उबाल कर दे देती हूँ ना, तो वो खुद से ही खा लेती है। हाँ, थोड़ा बहुत गिराती है पर मैं उसको अभी देती हूँ क्योंकि ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाने की आदत पड़ेगी ना। और त्रिशु के बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, 2 चोटी में। ये ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। उसके बाद मैं देखो गई थी पार्लर। आज मैंने थ्रेडिंग करवाई और फेस वैक्स कराया था। तो अभी रेडनेस थोड़ी सी लग रही है आपको ना, देखो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा लगा लूँगी तो सही हो जाएगा। और त्रिशु देखो ऐसे ही चलती रहती है पूरे घर में। त्रिशु कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है त्रिशु, कहाँ जा रही है? हाँ कल बात पढ़ना लिया था आपने, कहाँ जा रही है नहीं तुम्हारा सही है। तो अभी हम जा रहे थे घर और मैं राजधानी से जा रही थी। तो ये है राजधानी का नाश्ता, देखो ऐसे नाश्ता मिलता है वहाँ पे। कुछ खास नहीं है, बस ठीक है लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप अपने घर से ही बना कर ले जाया करो। इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं है। एक छोटा सा सैंडविच दे रखा है और नमकीन देखो दे रखी है। डेयरी मिल्क दिया नहीं, डेयरी मिल्क मेरी थी, जिशु को मैंने दिया था। ये दूध का पाउडर है और एक समोसा दे रखा था जो एकदम रद्दी था, एकदम रद्दी था, मतलब लग रहा था बासी है सच में। और ये इन्होंने एक वो आती नहीं है, एक मीठा कुछ दे रखा था, भेल चाय बनाने के लिए दिया था। और बस यही सब दिया था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया नाश्ता भी, और आगे आप देखोगे। तो मैं देखो एकदम सिंपल तरीके से हूँ ना अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने लिपस्टिक वगैरह लगाई थी तो सब धुल गई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। तो मैं 3-4 बार मुंह धुलने गई तो वो सब मेकअप सारा ख़त्म। तो भी मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी। सुबह सुबह गए थे, मतलब सुबह तो नहीं गए थे, दोपहर में निकले थे, बट तैयारी तो सुबह से ही करनी पड़ी थी। तो चाय पिया नहीं था तो मेरा मन हो रहा था चाय बनाने का, और मैंने चाय बनाई। लेकिन चाय इतनी गंदी बनी, इतनी गंदी बनी, उसको पी के ना, और जो मेरा मन कर रहा था चाय पीने का वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अभी मैं जा रही थी। और बताओ ना आप कमेंट करके कि किसको किसको ना खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाहर का व्यू देखते हुए जाना। इन्जॉय करती हूँ मैं, बहुत इन्जॉय करती हूँ। अगर खिड़की के पास बैठती हूँ ना तो देखती ही जाती हूँ मैं तो। और फिर देखो रात हो गई थी, तो रात में ये है राजधानी का खाना। खाना एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था, जैसे लग रहा था आप बीमार हो और आप खा रहे हो खाना ये। तो खाने में थी एक सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी थी, दाल थी, चावल था और रोटी थी, अचार था, नमक था। और हाँ, बाद में ये आइसक्रीम भी देते हैं, बट आइसक्रीम एकदम पिघली हुई। और दाल दाल मतलब इतनी इतनी प्लेन थी, इतनी सिंपल थी। खाने को वैसे ख़राब तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्न होता है तो अन्न देवता होते हैं और देवता का अपमान, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। बट इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था और ये हमेशा ही ऐसे बनाते हैं। बट रेलवे को कुछ ना कुछ अब चेंजेस लाना चाहिए। इतना सिंपल खाना ना खा के मन भी नहीं भरता और पेट भी नहीं भरता। तो ये थी पनीर की सब्ज़ी और चावल ना, चावल लग रहा था जैसे बासी है। गर्मियों में तो ऐसा ही हो जाता है, खाने का स्वाद तो तुरंत ही चला जाता है। और ये सुबह जैसे खाना बनाते हैं तो शाम को कहीं ट्रेन में सर्व करते हैं। और रोटी थी, तो रोटी अब ये 4 देने लगे हैं। पहले तो मेरे ख्याल से 2 या 3 देते थे, अब 4 इन्होंने कर दी है रोटी। उसके बाद देखो मैं रात में पहुंची थी तो मैं रात का वीडियो बना नहीं पाई। अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ त्रिशु को लेके। आज त्रिशु का है मुंडन तो आज त्रिशु टकली हो जाएंगी। और अभी तो 2 चोटी बनाकर जा रही हैं, जब आएंगी तो एकदम खाली गली टकला होकर आएंगी।
तो मैं तो देखो एकदम सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ, क्योंकि जब मैं घर गई ना तो इतनी बारिश हो रही थी और इतनी गर्मी थी कि साड़ी वाड़ी पहनने का मन ही नहीं किया। फिर मैंने एक कॉटन का सूट जल्दी से डाला, मैंने कहा चलो। और क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुंडन से पहले उसकी डेट निकलवाओ, फिर उसी टाइम पर होना चाहिए, नहीं तो मुहूर्त वगैरह निकल जाता है। तो काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी थी और दोपहर में एकदम चिलचिलाती धूप, जब हमें निकलना था तब बारिश हो रही थी और दोपहर में इतनी गर्मी थी। आपको देख के लग रहा है कि हाँ बारिश हुई थी। सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए हम निकल नहीं पाए थे सुबह। तो हम फिर दोपहर में गए थे। और ये रहा देखो, ये है अलोप संस्कारी मंदिर, अलोप संकरी मंदिर, इलाहाबाद का शक्तिपीठ मंदिर है। बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। मतलब मुंडन वालों की इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा मंडे और फ्राइडे भीड़ होती है। बाकी दिनों में भी भीड़ होती है, बट मंडे और फ्राइडे ज़्यादा होती है क्योंकि मुंडन वाले लोग उसी दिन ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग जिसकी मान्यता होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे ही आते हैं दर्शन करने के लिए भी, कुछ लोग ऐसे ही मुंडन करा देते हैं। और आपको मैं इनका कुछ इतिहास बता देती हूँ, मतलब इन शक्तिपीठ की मंदिर का जो भी इतिहास है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखो, इनका नाम ना अलोप संकरी मंदिर है। और आप जैसे इलाहाबाद आओगे ना तो स्टेशन के पास में ही है, ये देखो। और कुछ मैं फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी ताकि आप समझ सको कि हाँ कौन सी मंदिर है और इस मंदिर का महत्व क्या है। तो यहाँ पे अभी तो त्रिशूल का मुंडन होने जा रहा है, ये देखो। तभी वही तो मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया से पकड़ना, बहुत हिलती है। नहीं हिलेगी हम हैं ना। हाँ, ए छोटी छोटी छोटी, यहाँ बैठना इधर। अरे उससे कोई मतलब नहीं, हो जाएगा। कुछ नहीं है, 5 महीनों बच्चे को होता है। अरे तुरंत बच्चे कर देंगे अंदर अंदर, पता नहीं। हाँ, गड्ढा करना। इतना नहीं मत नहीं, हमारा काम देख लो कि हम सारी दुकानी में लोग चलते हैं और घूमते रहते हैं, लोग करते रहते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहाँ बोल रहा है। नई ब्लेड लगाना भैया, दूसरी एक काम करो, दूसरी गोली निकालो भैया। अब आप अपने आत्मविश्वास रखिए, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं बाबा, ऐसा नहीं करेंगे बाबा, बहुत आराम से बनाइएगा। बस। अब कुछ नहीं, बहुत हिलाती है, बहुत पकड़ ही के। जाओ। आप बोलिए, हमारी बात सुने बेटा, बना लीजिए। ये हाँ जय बजरंगी। इधर से लो फिर, अरे कुछ नहीं बना देंगे कि इधर से जगह कहाँ? इधर से हटना भैया, एक मिनट जाइए। ये इसमें लगे थी। सिम रखते जाए मोड़ के, और गड्ढा कर ले भैया। ये देखो हाँ बेटा, आराम से गुड़िया आप उनको दे देती ना, आराम से बैठी, कुछ नहीं है। नहीं, आप पकड़िए ठीक से। पकड़े हैं जो बैठा है वो लेकर जाओ, चेंज मत करो। परेशान नहीं, हो जाएगा। बहुत आगे तक नहीं भैया, बहुत आगे तक नहीं करो सर, हो जाएगा सब अच्छे से। नहीं भी पूरा माथे से बाल आते हैं ना, हाथ से मजबूती से पकड़े हैं। बस हो जाएगा भाई, हो जाएगा। परेशान मत हो। गुड़िया
ठीक है, ये देखो ये कोई कहाँ गया नहीं अरे देखते थोड़ी अरे झाड़ू दिखा चुप करो। बेटा क्या 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 ले 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 अरे निकालिए निकाल ही दो ना फिर। अरे मैं दे दूंगा, निकाल के दे दो दे दूंगा ना ना, मैं। पैसे दे दो, वही तो कह रही हूँ ना, निकाल दो ना फिर। पैसे निकलेगा ये। खोल दे पूरा। बेटू रुक जा बना बाबा, इसीलिए ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। ये भैया दे दिए, हाथ में दे दिए। गुड़िया हाथ में हाथ न मारे उधर। पकड़े रहेंगे, हाथ में छोड़ना, हाथ मम्मी पकड़ी है, मम्मी हाँ तो ध्यान दीजिएगा। आराम से बस। इसी को तो घर में बनवा दी थी, इसी का वही इसी का बनवा दी थी घर में। अच्छा मेरी तो बाहर है, राधे 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 राधे। गुड़िया गुड़िया, ये क्या हो गया भाई, इतना रो रहे हैं? खोपड़ी का बाल पूरा उड़ गया, रोएगी नहीं। अरे कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। बेटू 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 बेटू, बहुत देर में पकड़े हो, सब में लग रहा। हाँ लग रहा हो, दर्द हो रहा हो। बेटू बेटू मेरा बच्चा, ये लो ले लो ये लो गुड्डा गुड्डा। गुड़िया हो गया बस भाई, हो गया। क्या भैया कहे रो रहे बेटा, भैया बाल चिपक जाता है ना वो लगाने। 2 बार कराना चाहिए ना, अभी करेंगे। रुक जाओ, हल्का सा मार दो, रुक जाओ। हल्के हाथ से करेंगे। और ऊपर पुराने आदमी कुछ बनाए गर्मी यहाँ कुछ रहा इसीलिए नहीं तो आपको बनाया। गर्मी ये दाना है दाना है अच्छा हुआ, समझ लो। ठीक हो जाएगा। हाँ सही है, सब सही है। गर्मी में अच्छा टाइम भी अच्छा है, बढ़िया टाइम। यही मतलब 2 बार बनाने ना भैया, 2 बार बना दी। कहाँ बनाया? तो देखो, सबसे पहले माँ का मंदिर ऐसा था, मतलब बहुत पुरानी तस्वीर है, ये फ़ोटो है। तो सबसे पहले आप समझो कि शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। शक्तिपीठ का मतलब होता है कि ऊर्जा की एक सीट, मतलब एक स्थान, जो ऊर्जा का एक स्थान होता है उसको शक्तिपीठ का मंदिर बोला जाता है। बड़े बड़े महात्मा साधु लोग पहले क्या करते थे, मंदिर में जाकर ना बहुत दिनों तक ध्यान करते थे, माँ की शक्तियों को महसूस करते थे। तो इसी वजह से ना उनको शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है, जिस जगह पे ऊर्जा होती है। यह एक देवी शक्ति से ओतप्रोत एक जगह है, स्थान है, जहाँ पर ध्यान किया जाता है। बहुत साधु संत कर चुके हैं यहाँ पर ध्यान। तो अलोप संकरी इसको क्यों कहा जाता है मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे माँ के हाथ की दाहिनी उंगली जब बहुत ज़्यादा तांडव भोलेनाथ कर रहे थे, जब आपने सीरियल में भी देखा होगा, ये तो आपको पता ही है कि जब माँ
अग्निकुंड में कूद गई थी। उनके पिता ने भोलेनाथ को इनवाइट नहीं किया था, बुलाया नहीं था, तो माँ ज़बरदस्ती चली गई थी और उन्होंने भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं किया। और उन्होंने जैसे भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं किया और अग्निकुंड में कूद गई, तो फिर जब भोलेनाथ को ये बात पता चली तो वो माँ के मृत शरीर को लेकर ना आकाश में विचरित करने लगे। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये इतने माँ के विरह में एकदम मतलब खोए हुए हैं और सृष्टि का ध्यान कौन देगा, पालन पोषण कौन करेगा, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से ना माँ के शरीर के कई हिस्सों में टुकड़े कर दिए और जो टुकड़े जहाँ पर भी गिरे वो पवित्र स्थान बन गया, वो तीर्थ स्थल बन गया। तो माँ की दाहिने हाथ की उंगली यहाँ पर गिरी थी और जैसे ही माँ की जैसे दाहिने हाथ की उंगली गिरी ना और वो अलोप हो गई यहाँ से। मतलब अलोप का मतलब होता है गायब। आप अगर गांव की भाषा में बोलोगे ना तो जैसे लोग बोलते हैं कहाँ अलोप हो गया था, तो अलोप का मतलब गायब होता है। तो माँ की उंगली ना गायब हो गई यहाँ से, तो इसीलिए इस जगह को अलोप शंकरी बोला जाता है। और यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ पहले। अब समय के साथ काफ़ी बदलाव हो चुका है। पहले क्या होता था ना, इसी कुंड से पानी लो और इसी कुंड में मतलब माँ को जल चढ़ाओ। अब क्या होता है, अब पानी वानी जल वल चढ़ाने नहीं देते, बस सिंदूर चुनरी और नारियल चढ़ाओ और निकल जाओ। जैसे ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर पुलिस वगैरह भी लगी रहती है। समय के साथ बदलाव तो ज़रूरी है, वरना क्या होता है ना कि भगदड़ मच जाती है मंदिरों में। आप जानते हो कि हर कोई माँ के दर्शन, माँ को छूना चाहता है। तो यही था अलोप शंकरी का इतिहास, जितना मुझे पता है। बाकी आपको पता है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना। तो जब हम दर्शन वर्शन कर चुके उसके बाद फिर हम गए थे खाना खाने। और ये हैं त्रिशु की बहन मतलब मेरे बड़ी बहन की लड़की है, और त्रिशु से काफ़ी बड़ी है। त्रिशु तो इससे बहुत छोटी है। तो मैं इसकी मौसी हूँ और ये मेरी बेटी है। पर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये मेरी बेटी, लगता है मैं ही छोटी हूँ। उसके बाद हम घर आ गए। और ये है कैंडी, कूड़ा वाला है, दूध वाले भैया हैं या फिर कोई डिलीवरी वाले भैया हैं, तो इनको ना चौधरी बन के उनसे बातें करनी है, भौंकना है, कुछ भी कह लो आप। ये अपनी लैंग्वेज में बोलती ही रहती है ऐसे। और ये रहा देखो मेरा किचन। अभी बहुत सारा कुछ फैला हुआ है ना, क्योंकि इतना थक गए थे ना, फिर शाम को आए खाना बनाए जल्दी। गर्मी भी बहुत थी और फ्रिज भी हमारी ख़राब हो रखी थी अभी, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि ठंडा पानी नहीं मिल रहा था। और ये देखो ये हमारे घर की मंदिर, सब कुछ अभी इतना फैला हुआ है ना क्योंकि ऊपर घर बन रहा है। और फिर हम जल्दी निकल लिए वहाँ से। 2 ही दिन की छुट्टी मिली थी, तो फिर हम आ रहे थे दिल्ली और बस रात भर का सफ़र करना है, उसके बाद फिर अपने घर पहुँच जाना है। और सुबह में देखो मेरी हालत में एकदम ख़राब हो रखी थी क्योंकि त्रिशु ना रात भर त्रिशु ने परेशान किया, सोई नहीं और अभी सो रही है देखो। और घर तो है नहीं कि चलो ठीक है बेड के इस कोने में लेटी हुई है तो कोई बात नहीं, आप भी लेटे रहो शांति से। ट्रेन की सीट ना इतनी छोटी हो गई है कि लेटने में ना बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। और फिर आते ही हम पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि पता नहीं त्रिशु शायद गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो ना बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी और उसको फीवर भी आ गया था। तो फिर हम गए थे हॉस्पिटल उसको दिखाने के लिए। गर्मियों में ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, गर्मियों में सफ़र करना ना बच्चों के साथ अच्छा नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, अब तो मुझे लग रहा है मैं गर्मी में कभी भी त्रिशु के साथ सफ़र नहीं करूँगी। मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ और ये भी परेशान हो जाती है। अच्छा जब बच्चे बीमार हो तो माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर में। फिर देखो मैंने बनाया था यहाँ पे फ्राइड राइस नाश्ते में, क्योंकि हस्बैंड के लिए दलिया बनाई थी, तो दलिया मुझे इतनी कुछ खास पसंद है नहीं। दलिया मुझे नाश्ते में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लगता है जैसे बीमार हो खा रहे हो तो और ये जो मिश्री है ना, मैं जैसे भगवान को चढ़ाती हूँ उसके बाद निकाल के रख देती हूँ, फिर मैं वही मिश्री ना चाय में यूज़ कर लेती हूँ। इसमें देखो तुलसी का पत्ता भी मिल जाता है मुझे। फ्राइड राइस तो बन गए थे। फिर मैंने त्रिशु के लिए ना देखो साबूदाना भिगो के रखा था,
कभी साबूदाना का जैसे पोहा खिचड़ी ऐसे कुछ बना देती हूँ, या फिर कभी दूध वाला साबूदाना जैसे साबूदाने की खीर बना देती हूँ। और इसी के साथ ना कुछ भी ड्राई फ्रूट जैसे डालना होता है तो मैं डाल देती हूँ। वैसे तो मैं पीस के रखती हूँ। सो अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो। और मैंने अपने लिए देखो बस यही मेरा नाश्ता है, 2 बिस्किट तो चाहिए चाय। ये रही मेरी चाय और ये रहा मेरा बिस्किट। बिस्किट ना हो ना तो चाय पीने में मजा नहीं आता। आप लोग तो जानते ही हो। नमकीन नहीं चाहिए, मैंने डाली नहीं थी, मतलब मिल जाए तो ठीक है ना, तो मेरा काम चल जाता है चाय में। लेकिन अगर बिस्किट नहीं होता है ना तो काम नहीं चल पाता है। मतलब मैं आप भी बनाओ और ऐसा मतलब सोच रखती हूँ कि हाँ चाय के लिए बिस्किट घर पे होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अभी टीवी देखूंगी और जो अभी सो रही है तो नाश्ता कर लो जल्दी नहीं तो उठ जाती ना तो फिर परेशान करती, मतलब ऐसे मतलब ठीक से बैठ के नाश्ता कर नहीं सकती हूँ। तो उठ जाएगी तो फिर उसके बाद उसकी मालिश करनी है और उसको नहलाना है थोड़ी देर बाद। फिर उसके लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी तो मैंने ये देखो साबूदाना बना के रखा है, अगर उठेगी तो अभी साबूदाना दे दूँगी। डॉक्टर ने बोला है कि दूध ना कम से कम देना चाहिए। जब 6 महीने के बच्चे जैसे 6 महीने से ज़्यादा के हो जाए ना तो दूध बहुत कम से कम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को एकदम से दूध नहीं देना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा कम करते जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा 1 साल का हो रहा है ना तो आप कम दिन में 2 बार दिया करो, और रात में आप 2-3 टाइम दे सकते हो। जितना आपके बच्चे को भूख लग रही है, जितना वो दूध पीना चाह रहा है आप उतना दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा दिन बस दूध ही देते रहो, कुछ भी मत खिलाओ अपने आलस के चक्कर में। तो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कभी दाल बनाती हूँ, कभी ओट्स बनाती हूँ, कभी ओट्स का चीला बनाती हूँ, कभी ओट्स और चुकंदर डाल के चीला बना देती हूँ, और कभी दाल चावल बना देती हूँ, कभी खिचड़ी बना देती हूँ, कभी दलिया, कभी नमकीन ओट्स, कभी ऐसा कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है। उसको देखो जैसे सेब उबाल के मैंने दे दिया, केला दे दिया, तो ये तो हो गया उसका नाश्ता। और थोड़ी देर बाद मैं उसको ओट्स का चिल्ला बना कर दे देती हूँ, जैसे 11 साढ़े 11 बजे। आजकल उन्हें बहुत जल्दी हो जाती है ना, तो फिर जैसे खिचड़ी हो जाती है तो थोड़ा बहुत दूध दे देती हूँ। दूध तो वैसे ऐसा नहीं कि मैंने देना एकदम से बंद कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कम कर रही हूँ कि दूध उसको मैं कम ही दूँ। और देखो जैसे मैंने अभी मखाना को एकदम ऐसे फ्राई करके और उसका पंजीरी बना ली है ना, तो आधा मैंने थोड़ा सा निकाल के भगवान जी के लिए रख दिया है कि उसको मिश्री डाल के मैं उनको चढ़ा दिया करूँगी, और थोड़ा सा मैंने त्रिशु के लिए रखा है। तो जैसे जब 4 बजे 5 बजे की भूख होती है तो मैं उसको मखाना जो मैंने पीस के रखा है उसको दूध में ऐसे उबाल के थोड़ी सी मिश्री डाल के उसको दे देती हूँ। कभी कभी मिश्री नहीं भी डालती हूँ। मखाने के साथ आप ओट्स भी डाल सकते हो, ओट्स के साथ आप केला डाल सकते हो, एप्पल डाल सकते हो, जो भी आपको मतलब पसंद हो। और बच्चों को ना अब सब्ज़ी भी देना शुरू कर दिया है मैंने, बच्चों को नहीं अपनी बच्ची को। आप अपने बच्चों को देना शुरू करो अगर आपने नहीं दिया है तो। 7-8 महीने में ना आप दे सकते हो, दलिया वलिया दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा नमक दे सकते हो, ज़्यादा नहीं। डॉक्टर तो ऐसे मना करता है कि नमक नहीं देना चाहिए, बट क्या है ना आजकल के बच्चे ना उनको भी टेस्ट चाहिए होता है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं उनको टेस्ट पता ही नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी टेस्ट चाहिए। अगर मैं इतना सा भी नमक नहीं, अगर थोड़ा सा भी नमक नहीं डालती हूँ ना टिशू के लिए तो वो खाती नहीं है। तो बहुत मतलब बहुत ज़रा सा डालती हूँ, ऐसा नहीं पूरा नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली त्रिशु के साथ, क्योंकि यही सब तो यादें होती हैं। और त्रिशु के जब बाल थे 2 चोटी बनाती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। देखो अभी कितनी क्यूट लग रही ना, एकदम डॉल जैसी। ये देखो वो जब 2 चोटी करती थी ना तो एकदम डॉल जैसी लगती थी। अभी तो टकली हो चुकी है और मुझे ठीक है, अपना बच्चा है तो प्यारा ही लगेगा। बट जैसे त्रिशु के बाल चले गए ना तो उसका मुंह और बहुत छोटा लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतली लग रही है। पर बाल आ जाएंगे ना तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो त्रिशु ने ना बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, और फ़ोटोज़ के लिए तो हमेशा वो तैयार ही रहती है पोज देने के लिए कैमरे में। देखो आप उसके नखरे अभी। और देखो त्रिशु टकली होने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। सो यही था आज का मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा है, और आपको अगर पसंद आता हो, मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप मेरे ब्लॉग को देखो, कमेंट करो, और जो भी कमी हो वो भी बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।